उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वही हुआ जिसकी आहट महीनों से दिल्ली से लखनऊ तक सुनाई दे रही थी। बीजेपी ने यूपी के सबसे अहम राजनीतिक मोर्चे पर अपना दांव चला दिया है। नाम तय है, चेहरा तय है, संदेश साफ है। अब संगठन की कमान कुर्मी समाज के बेटे पंकज चौधरी के हाथों में होगी। यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि 2027 से पहले यूपी की राजनीति की दिशा बदलने वाला फैसला माना जा रहा है। कई महीनों की उठापटक, नामों की अटकलों और अंदरूनी मंथन के बीच बीजेपी हाईकमान ने उत्तर प्रदेश को उसका नया प्रदेश अध्यक्ष दे दिया है। औपचारिक घोषणा भले ही कल होनी हो, यानी कि 14 नवंबर को होगी, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही यह लगभग तय हो चुका है कि पंकज चौधरी ही यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। आज लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय में जिस तरह की चहल पहल, साज सज्जा और नेताओं की मौजूदगी देखने को मिल रही है, उसने इस फैसले पर अंतिम मोहर अब लगा दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, संगठन महासचिव बीएल संतोष, भूपेंद्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जैसे बड़े चेहरे इस मौके पर मौजूद हैं, जो साफ संकेत है कि यह फैसला पूरी तरह हाईकमान बीजेपी का है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है पंकज चौधरी, जिन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी अमित शाह और मोदी और बीजेपी ने दी है। तो बता दें कि 20 नवंबर 1964 को महाराजगंज यानी कि पूर्वांचल में जन्मे पंकज चौधरी राजनीति की उस स्कूल से आते हैं जहां संगठन और जमीन दोनों की अहमियत होती है। पार्षद से राजनीति की शुरुआत, गोरखपुर के डिप्टी मेयर रहे, 1991 में पहली बार संसद पहुंचे और अब तक 7 बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा वर्तमान में भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। शैक्षिक योग्यता भले ही बरहवीं तक हो, लेकिन राजनीतिक अनुभव और नेटवर्क किसी दिग्गज से कम नहीं। करीब 41 करोड़ रुपए से अधिक की घोषित संपत्ति, मजबूत कारोबारी पृष्ठभूमि और संगठन में दशकों की सक्रियता उन्हें एक प्रभावशाली नेता बनाती है। पंकज चौधरी का सबसे बड़ा राजनीतिक बल है कुर्मी समाज। उत्तर प्रदेश में यादवों के बाद कुर्मी समाज को सबसे बड़ा प्रभावशाली पिछड़ा वर्ग माना जाता है। 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है इनका। कई क्षेत्रों में निर्णायक वोट बैंक है। बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से झटका लगा, खासकर अखिलेश यादव के पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण के चलते, उसके बाद पार्टी यह तय कर चुकी थी कि अब संगठन की कमान किसी ऐसे नेता को दी जाएगी जो न सिर्फ ओबीसी चेहरा हो बल्कि जमीनी पकड़ भी खूब रखता हो। पंकज चौधरी को यूं ही प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। पंकज चौधरी में वो काबिलियत है, वो चीजें हैं जो पूरी तरीके से बीजेपी को 27 के चुनाव और 29 के चुनाव में जिता सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं, अमित शाह के मित्र और भरोसेमंद सिपासलार हैं, राजनाथ सिंह के परिवार से भी उनकी घनिष्ठ नजदीकी है, नीरज सिंह के अच्छे संबंध हैं। यही वजह है कि संगठन से लेकर सरकार तक पंकज चौधरी को सेफ हैंड्स माना जाता है। अब संगठन के सर्वे, टिकट वितरण, चुनावी रणनीति, सब कुछ शाह और पंकज चौधरी की जोड़ी मिलकर उत्तर प्रदेश में करेगी और देखेगी। दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी सबसे आगे चल रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर केशव प्रसाद मौर्य ने खुद कदम पीछे खींचे और पंकज चौधरी के नाम को आगे बढ़ाया। माना जा रहा है कि दोनों की नजदीकी और आपसी समझ ने इस फैसले को आसान बना दिया। अब चर्चा यह भी है कि केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली में संगठन या सरकार की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी उनके हाथ में इस वक्त दोनों तरफ लड्डू है। एक और अहम पहलू यह भी है कि पंकज चौधरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले के आसपास के ही जिले से आते हैं, यानी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों भौगोलिक और राजनीतिक रूप से करीब हैं। हालांकि कुछ हलकों में यह चर्चा जरूर है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी हाईकमान के इस फैसले से नाराज हैं, लेकिन अभी तक किसी भी नेता और कहीं से भी कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी सामने नहीं आई है। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है, तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। पंकज चौधरी की ताजापोशी साफ संकेत देती है कि बीजेपी अब यूपी में सिर्फ सत्ता नहीं, संगठन की जड़ें मजबूत करना चाहती है। यह फैसला पीडीए के काट की रणनीति है, ओबीसी कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश है, 2024 की हार से सबक लेने का संकेत है। अब देखना यह होगा कि क्या पंकज चौधरी वाकई संगठन को उस मुकाम तक ले जा पाते हैं जहां से बीजेपी 2027 में एक बार फिर से सत्ता की मजबूत दावेदारी कर सकती है। फिलहाल इतना तय है कि यूपी की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है।
और अब आपको वो चेहरा दिखेंगे जो कभी नहीं दिखे थे। यानी पंकज चौधरी के बारे में कोई सोच नहीं रहा था कि पंकज चौधरी महाराजगंज के रहने वाले 7 बार के सांसद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में देगी, लेकिन अब उसने वो करिश्मा कर दिखाया है। और सबसे बड़ी चर्चा इस वक्त हो रही है कि केशव प्रसाद मौर्य आखिर अपना कदम पीछे क्यों हटाए। तो कहा जा रहा है कि अमित शाह से उनकी बातचीत हुई, बीजेपी दिल्ली हाईकमान से बातचीत हुई और उनको कहा गया कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि उस जिम्मेदारी कौन सी होगी अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य मन ही मन ये जानते हैं कि उनको कब, कहां और कैसे, किस जगह पर बैठना है। चर्चाओं का दौर शुरू है। पंकज चौधरी अब बीजेपी हाईकमान के मालिक हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो चाहेंगे उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन कार्य करेगा। आप अपनी राय देकर हमको जरूर बताइएगा और बताइएगा कि क्या पंकज चौधरी वो शख्स हैं, वो व्यक्ति हैं, वो नेता हैं जो बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे या नहीं। आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि केशव प्रसाद मौर्य को इसके बाद कौन सा पद मिलने वाला है। जय, धन्यवाद।